नमस्कार, मेरा नाम है शिवम त्रिवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। तो आप सभी जानते हैं कि आज 5 मार्च है। 5 मार्च को हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन करते हैं। तो आज 5 मार्च हो गई है और 5 मार्च को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज 5 मार्च है, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए, आज इस सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बहुत बेहतरीन सुविचार के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और वो सुविचार है कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और चलते हैं इसी बेहतरीन सुविचार के साथ अपनी इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और आपके सामने हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की परियोजना शुरू की गई? जनजाति मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा या फिर रेल मंत्रालय द्वारा। तो आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय बेंगलुरु के सहयोग से हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला और विकास मंत्रालय। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा और बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बस सुनते जाइए। अगर आप सुनते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप खुद ब खुद रिकॉल कर पाएंगे कि ऐसा हमने देखा था और ऐसा हम लोगों ने सुना था। तो आप बिल्कुल, बस ये है कि आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके आप इस सेशन को करिए, और उम्मीद है कि इस सेशन के एंड में आप कुछ बेहतरीन सीख के जाएंगे। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है? एयर इंडिया एयरलाइंस, किंगफिशर, या फिर स्विस एयर, या फिर इंडिगो एयर। तो आपको बता दें, स्विस एयरलाइंस हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है। तो और लुफ्थांसा की स्विस एयरलाइंस ने बाजार में लॉन्च किए गए निर्माता सिनहेलियन के साथ रणनीतिक सहयोग शुरू किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस जो है क्या करने वाली है? ये जो है हमारे सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनने वाली है। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए, आपको बता दें कि भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में हो रहे ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बता दें कि ये कहाँ पे हो रहा है? ये मिस्र के काहिरा में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हम जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अगर आप वही चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये बॉक्स में चीज़ें दी होती हैं आप इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको और बता दें, इस इवेंट में जर्मनी के माइकल श्राल्ट ने सिल्वर और रूस के आर्टेम चोनोसोव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि इस विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की श्री निवेथा, ईसा सिंह और रुचिका विनर करके ने
गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सतत विकास क्या होता है? सतत विकास होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 के बारे में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको बता दें सतत विकास सूचकांक 2021 या एसडीपी इंडेक्स 2021 में भारत 120वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत ने 100 में से 60.07 स्कोर किया, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 117 थी। इस सूचकांक में फिनलैंड पहले और स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि टॉप पे कौन सा है। टॉप पे हमारा ये नाम याद रखना क्योंकि ये भी पूछ सकता है। टॉप पे हमारा जो है क्या बोलते हैं, फिनलैंड है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पर स्वीडन है। स्वीडन भी याद रखना है। और भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 120। और पिछले साल कौन सी कितनी रैंक थी? पिछले साल थी 117 यानी 117। तो इस बार 2021 में जो हमारा एसएसडी आया है इंडेक्स, उसमें कौन सी रैंक है? 120वीं रैंक। और हाँ, स्कोर भी पूछ सकता है, तो आपको स्कोर भी याद रखना है कि भारत का स्कोर जो है इस बार कितना रहा? स्कोर इस बार रहा 60.07। ये याद करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, जिसका प्रयोग फसलों के बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधिकारिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करते हुए फसल संक्रमण के जोखिम को कम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपके जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये फिलहाल इसका शोध किसने किया है? इसका शोध किया है आईआईटी कानपुर ने, इसका शोध किया है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया? तो आपको बता दें आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू किया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 7वां संस्करण है। इस वर्ष इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को मंत्रालय द्वारा इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ शुरू किया गया। कितने? 3000 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ इसको शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया? किस मंत्रालय ने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा का अनावरण किया है? तो आपको बता दें कि हीरो मोटो कार्प जो है उसने जो है ये शुरू किया है। हीरो मोटो कार्प ने ये शुरू किया है। और हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा का अनावरण किया है। उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड को भी घोषणा की है, जो कि कंपनी के ESG समाधानों पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा। तो फिलहाल ये आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नई कंपनी जो बनाई गई, नया ब्रांड वीडा, इसको किसने शुरू किया? इसको किया है हीरो मोटो कार्प ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरो मोटो कार्प। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के कौन से संस्करण की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में हुई है? तो 12वां संस्करण ये शुरू हुआ है। और ये जो कहाँ पे हो रहा है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में की जा रही है, यानी कि न्यूजीलैंड में ये मैच खेले जा रहे हैं।
और ये आईसीसी वर्ल्ड कप है और यह विश्व कप का 12वां संस्करण है। इस विश्व कप को फाइनल मैच हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। इस वर्ष के विश्व कप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टीम ने भी भाग लिया है। तो आपको बता दें कि ये कौन सा संस्करण है, ये 12वां संस्करण है। कहाँ पे खेला जा रहा है? न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। आईसीसी का वर्ल्ड कप वुमेन का हो रहा है। ये वुमेन का है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बता दें, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर जैव ईंधन और नवीनीकरण के लिए HPCL के मुख्य महाप्रबंधक समेंदु गुप्ता और SECI के कार्यकारी निदेशक संजय शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता दें कि इसका क्या हो जाएगा, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में FATF जिसको बोलते हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इस ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची के रूप में जाना जाता है। यह FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतः सरकारी संस्था है। तो आज का ये सेशन रहा। आज के ये 10 क्वेश्चन थे और आपको हम बता दें कि आपसे क्वेश्चन हम जरूर पूछते हैं, तो आप हमारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आपका क्वेश्चन है कि आप हमें ये बताएंगे कि ये जो G7 कंट्रियाँ हैं, G7 कंट्रियाँ जो हैं, ये पहले G8 हुआ करती थी, ये पहले G8 हुआ करती थी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो जो G8 वाली कंट्री थी, यानी कि जो कंट्री अब नहीं रही, यानी कि G8 से हटकर G7 कंट्रियाँ बची हैं, तो जो कंट्री अब नहीं रही उस कंट्री का नाम क्या था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज का ये सेशन रहा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे पूरे सेशन को देख लें। और तो आपको बता दें कि अगर आप इस पूरे सेशन की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को ले सकते हैं। और टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।